अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो स्वीडन वाले वाक़े के ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत है उसका रद्द-ए-अमल कब आया, कैसे आया, और मरियम नवाज शरीफ साहबा का कब आया, कैसे क्यों आया, इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब आज बहुत बोल के गए, इस पर बात करेंगे। स्वीडन वाले इशू पे इमरान खान साहब कब बोले थे इस पर। लेकिन उस वाक़े पे जाने से पहले, उस इशूज़ पे जाने से पहले एक और इशू है जो कि बहुत अहम है। आपने सुना होगा ब्रसल्स में पाकिस्तान के कुछ साफ़ी गए हुए हैं, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मुबसरीन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने एक किस्म की शिकायत की है कि हमें अभी तक इनविटेशन नहीं मिली। टेक्निकली जो है अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए और 3 महीने रह गए हैं, अभी तक हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिली। और अगर अब इस साल इलेक्शन हो भी जाए तो हम अपना नुमाइंदे, अपने डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। एक छोटे लेवल पे भेजेंगे, बड़े लेवल पे नहीं भेजेंगे। लेकिन उन्हें उनका कहना यह है कि हमें अभी भी ये शायद यकीन हो चला है कि इलेक्शन 2023 में यहाँ नहीं होंगे, और अगर 2024 में होते हैं तो हम भरपूर डेलीगेशन भेजेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, हमने तैयारी करनी होती है, हमें कोई वो नहीं मिला। ये तो एक बात थी, ये बात पॉइंट यहाँ नहीं है। पॉइंट यहाँ पे है कि वहाँ पे जंग अखबार ने किस तरह इसको टिल्ट किया है, इस खबर को, यानी कि पूरी खबर को। मैं जो नुक्ता आपको बताया इसके हवाले से बात नहीं कर रहा, पूरी खबर को कैसे इसको एंगलिंग की है, इसको कैसे ट्विस्ट करके लगाया है, उसको मैं अपनी चीज़ें ऐड की हैं और उसके ऊपर सवाल उठते हैं, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली खबर ज़रा आप देखें जो कि आज आई और इसको रिपोर्ट किया गया जंग अखबार में। ये देखिएगा, हो सकता है पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबसरीन मिशन ना भेजें यूरोपीय यूनियन। ये तो मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने बताया कि 2023 और ये। लेकिन यहाँ पे बात, पॉइंट ये है कि यहाँ पे जिक्र हुआ कि 2008 और 2013 के इंतखाबात से बेहतर थे, यानी कि अक्टूबर में इंतखाबात है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई इशारा मौजूद नहीं। 2008 और 2013 के इंतखाबात बेहतर थे, PTI के इंतखाबात में हिस्सा नहीं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं एक जगह पे कि 2008 और 2013 के जो इलेक्शन थे वो 2018 के इलेक्शन से बेहतर थे। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि ये यूरोपियन यूनियन जो है 2008 और 2013 और 2018 में यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यहाँ पे आके सरबराही की वगैरह वगैरह जो भी है। नीचे जाके दूसरी तरफ फिर लिखते हैं कि इन्होंने कहा कि 2008 और 2018 की निस्बत 2013 के इंतखाबात कहीं ज्यादा बेहतर थे, यानी ऊपर के 8 और 13 के बेहतर लग रहे थे। नीचे जाके एक नया एंगल दे दिया कि पता नहीं किसने ये खबर लिखी है। मतलब पहले कुछ कह रहे हैं, आगे जाके क्या कह रहे हैं कि 2008 और 2018 की निस्बत 2013 के इंतखाबात कहीं ज्यादा बेहतर थे। 2018 के इंतखाबात में हमारे मुबसरीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। इन्होंने वजाहत की कि इन्होंने कहा कि 2008 और 2013 में मीडिया ज्यादा ओपन था, लेकिन 2018 में ये दबाव का सामना था। ये वाज़ह है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की खुलेआम मदद करी थी और ये वगैरह वगैरह। ये लिखा है जनाब साहब, और ये रिपोर्ट हुआ है। ज़ाहिर ये उन्होंने कहा क्या कि इसको ये बताया गया है कि जो उनके मुबस्सिर है उनका नाम भी लिखा हुआ, गिलहर नाम है उनका, जो कि 1999 में भी पार्लियामेंट के, यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए थे, और 2008 और 2013 और 2018 के दौरान इंतखाबी मुबस्सिरीन की मिशन की सरबराही कर चुके हैं। नाज़रीन, अब ये बात वहां पे हुई या नहीं हुई कि 3 दफा जंग अखबार ने इसको छापा है कि 2018 के मुकाबले में 2013 और 2008 के बेहतर थे। फिर उन्होंने कहा 2018 और 8 के मुकाबले में 2013 के बेहतर थे। अब एक चक्कर तो ये है कि क्योंकि 2013 में नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे, इस वजह से अब आप देख सकते हैं, और 2018 में को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 2018 में इंतखाबात के नतीजे में कौन आया था, इमरान खान साहब आए थे। अब मैं आपको बताता हूं, यहीं पे इन्हीं रिपोर्टर, ये तो अहमद मीर साहब ने खबर को रिपोर्ट किया, जंग ने इसको छापा है, एडिटर की गलती है, किसकी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताता हूँ। अगली खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई। कमरान यूसुफ साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी साथ गए हुए हैं, मारिया मेमन वगैरह भी गई हैं। यूरोपीय यूनियन अगेंस्ट थर्ड फोर्स इन्फ्लुएंसिंग पोल्स, ये थर्ड फोर्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि पोल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। ये वाली खबर जंग ने नहीं छापी, उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई इस तरह की बात इस वक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट वो है, ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से प्यार है, बल्कि इसलिए है कि नवाज शरीफ से प्यार है, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के आपस में बिगड़नी नहीं चाहिए। इस वजह से पहली सुर्खी से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद अहम खबर जो मैं आपको बताता हूँ,
इन्होंने लिखा है कि यूरोपियन यूनियन जो है हो सकता ना भेजेगा, उसी तरह जिस तरह एक खबर है, ये आप नजर आ रहा है। वहां जाके आगे जाके वो लिखते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर स्ट्रेस दैट द फेट ऑफ एनी पार्टी और लीडर मस्ट नॉट बी डिसाइडेड बाय थर्ड फोर्स। ये अब इसमें नहीं लिखा गया, उर्दू की खबर जो जंग में शाया हुई। द यूरोपियन यूनियन सेंट ऑब्जर्वर, इस तरह हुआ लिखा हुआ गया 2008 और 2013 और 2018 में भेजे थे माइकल गलहर जो है वो सरबराही, ये उसी तरह लिखा हुआ है। लेकिन इस पूरी खबर में आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको 2018 के मुकाबले में 2013 और 2008 के इंतखाबात बेहतर थे या 2018 के मुकाबले में 2013 के बेहतर थे, ये लिखा हुआ आपको कामरान यूसुफ साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो कि काफ़ी ऑथेंटिक अखबार है, उसमें ये कहीं आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये एक एंगलिंग की गई, इसको ट्विस्ट किया गया, इसके अंदर चीजें डाली गई हैं, क्योंकि जिस जगह पे हामिद मीर साहब मौजूद थे, जिस जगह पे ये बात कर रहे थे, वहां पे सभी मौजूद थे। इतना बड़ा नुक्ता ये सहाफ़ी कैसे पी सकते हैं कि वो उन्होंने अपनी उसमें नहीं डाला, और जंग कैसे इतना बड़ा नुक्ता पी सकता है कि जो थर्ड फोर्स की इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहा है। अच्छा, अब मुझे याद है कि हमने चीज़ें निकाली थी 2018 में, और वो मुझे क्योंकि अपनी मेमोरी की बुनियाद के ऊपर याद थी तो मैंने दोबारा से निकाली है। ये जो कहा जा रहा है कि 2018 और 2018 के मुकाबले में 13 और 8 के इलेक्शन बेहतर थे, उस वक्त 18 में यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिरीन यहाँ पे आए। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट क्या दी थी, उस फाइनल रिपोर्ट की मैं आपको झलकी करवा देता हूँ। ये खबर है नेशन, बड़ा क्रेडिबल अखबार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2018 इलेक्शन वर बेटर देन 2013 यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वर्स, ये लिखा हुआ है। और नीचे अगर खबर देखें, इलेक्शन ऑब्जर्वर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन हैव सेड दैट इलेक्शन 2018 वाज कंडक्टेड बेटर देन द 2013 इलेक्शन। ये पहली लाइन है। तो अब आप बताएं, यूरोपीय यूनियन उस वक्त कह रही थी कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो बेहतर थे 2013 के मुकाबले में। ये नेशन की खबर है। अगली खबर पे आ जाएं जनाब, और ज्यादा क्रेडिबल अखबार डॉन, ये देखें, यूरोपियन यूनियन मिशन टर्म्स इलेक्शन सेटिस्फैक्ट्री कॉल इट बेटर देन 2013, यानी कि 2018 के इलेक्शन से मुतमिन थे और इसको 2013 के मुकाबले में बेहतर इलेक्शन करार दिया उस वक्त की यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिरीन ने। और उन्होंने कहा रिपोर्ट भी रिलीज उसके बाद रिलीज की जाएगी, डिटेल रिपोर्ट के हवाले से भी कहा हुआ है। और जो है इसी किस्म की जो बीच में तफसील है वो 2013 की दी हुई है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि किस तरीके से अभी चीज़ों को ऐड किया गया। वो पहला शक यहाँ पे पड़ा कि जंग अखबार ने जिस तरह ऐड किया, उनकी इंटेंशंस क्या थी कि नवाज शरीफ के इलेक्शन को बेहतर कहा जाए, और उनकी इंटेंशन क्या थी उसको स्किप कर दिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट वाले या थर्ड फोर्स वाले इन्फ्लुएंसिंग को। कामरान यूसुफ ने उसके ऊपर उनकी रिपोर्ट ने मजीद क्वेश्चन उठाए और एक किस्म का शक पैदा कर दिया कि क्या 2018 का और 2013 और 8 का मुआवजा वहां पे हुआ, जो कि सिर्फ जंग ने रिपोर्ट किया या द न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, वो किसी और अखबार में क्यों नहीं हुआ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो क्यों नहीं हुआ। वहां से सवाल ज्यादा उठा। और फिर रही सही कसर मैंने आपको 2018 के इलेक्शन की बता दी कि नेशन में और डॉन में क्या चीज रिपोर्ट हुई थी। तो ये है असल इनकी बदनीति, इनको एंगलिंग करने का जो शौक है। हमारे यहाँ जितने खासतौर पे जो जूनियर साफी हैं सहाफत को समझते नहीं है, वो इनको सहाफत का दिलदादा मानते हैं। किस तरीके से ये प्रोपोगेंडा किया जाता है, इसको आप आंखें खोल के खुद देखें। और जो सहाफत के स्टूडेंट है या मैथ कम्युनिकेशन वगैरह के स्टूडेंट हैं, उनसे भी इल्तिजा है कि कोई भी रिसर्च जो है वो कोई भी चीज़ है, सारी फैक्ट्स अपने सामने रख के अपने जहन के साथ किया करें। इनके प्रोपोगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही इनको मजीद कोई उस्ताद मानने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो स्वीडन के हवाले से 29 को ये हुआ जो जनीद थी वाकया वहाँ पे स्वीडन में। 30 तारीख को इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दी। इत्तेफाक से 30 को ही शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस टॉक की, लेकिन वो इस वजह से नहीं की थी, बल्कि वो IMF की खुशखबरी सुनाने के लिए रिपोर्टरों को ईद के दूसरे दिन घर से बुलाया। और हालांकि 29 को ये वाकया हो चुका था, तो इनको 29 को करना चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। और सारी अपने हक में IMF और वो नवाज शरीफ के हक में उन्होंने वीडियो टॉक की। इतना बड़ा इशू था जिसके ऊपर आज ये खबीस और पता नहीं क्या क्या कहते फिर रहे हैं, उस वक्त नहीं किया। अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि 30 तारीख को ट्वीट की इमरान खान साहब ने, 4 जुलाई को उन्होंने फिर कहा कि वो जुम्मे को निकलेंगे, और 3 जुलाई को शहबाज शरीफ साहब ने आके
یہ بات کی اس کو مطلب ہے کہ مذمت کی، کیونکہ 30 جون کو عمران خان آلریڈی کر چکے تھے، تو مذمت کی، اور اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی جس طرح کی آج انہوں نے سیشن کے اندر زبان استعمال کی ہے وہ اس دن نہیں کی تھی۔ اب پھر آتی ہے جناب صاحب 4 جولائی، عمران خان صاحب رات کو اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں گے 7 جولائی کو، اور لوگ نکلیں، اس کے لیے سارا کچھ نکلیں، اور سب کو فکر پڑ گئی، کچھ صحافیوں کو بھی فکر پڑ گئی، انہوں نے عمران خان کے اوپر مذہب کا لبادہ اڑنے کا الزام لگانا شروع کر دیا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے آج ان کو یہ سارا کچھ اپنے جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں خبیث وغیرہ بھی کہا اس کو، جو جس نے بھی یہ کچھ کیا گھنونا کام اور بڑا یہ قابل مذمت کام جس نے یہ کیا، لیکن یہ صرف اور صرف قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ ختم کیا جا چکا تھا، جس کے بعد آرڈیننس لے کے آنا تھا، پھر اسپیشل بلایا گیا، اور وہ اس چکر میں بلایا گیا کیونکہ عمران خان نے 7 تاریخ کو اعلان کر دیا تھا۔ اب وہ عمران خان کو تو کوئی سکوپ یا کوئی وہ اس طرح کا نہیں دینا چاہتے کہ ان کے بندے باہر نکل کے احتجاج کر کے دوبارہ سے جو اتنی مشکل سے انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی ان کے پارٹی کے خلاف کوشش کی، تو اس وجہ سے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ آج 6 دن کے بعد جا کے وہ احتجاج کا بھی اعلان کر دیا جائے، اور ان کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا جائے، اور ان کو لمبی لمبی تولی جائے۔ یہی نہیں ہے جو مریم نواز عمران خان کو مذہبی ٹچ کے حوالے سے بات کرتی تھیں، کیونکہ عمران خان کا تو چیزیں خیر ریکارڈ کے اوپر ہے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے ٹرم بھی ساری عام بندے تک انہی کی توسط سے پہنچی ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو آج اتنا گہرا دکھ اور گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ یہ میں مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہتا، کیونکہ یہ خود مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں، جویل لطیف سے کبھی میڈیا ٹاک کرواتے ہیں، کبھی کس سے، تو میرا ایک سوال ہے، یہ کس قسم کا مذہبی رجحان ہے یا کس قسم کا دکھ تھا جو واقعہ 29 تاریخ کو ہوا، تو 30 کو مذمت نہیں کی گئی، 1 جولائی کو نہیں کی گئی، 2 3 4 5 6 کو نہیں کی گئی، آگے 6 کو جا کے کی، 5 تک نہیں کی گئی، اور ایک دم سے آپ کو گہرا دکھ پہنچ گیا۔ یہ کس قسم کی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان سے مذمت کر رہے تھے اور انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے الیکشن آنے والا، الیکشن کی کیمپین چلانی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کا غصہ ہماری پارٹی کے خلاف نہ آ جائے، الیکشن میں ہمیں نقصان نہ پہنچے، صرف اور صرف یہ وجہ تھی۔ ناظرین، یہ ہے کچھ باتیں جو آپ سے کرنی تھی، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔